दोस्तों नमस्कार। 2025 में जाने से पहले आज नेक्स्ट जो हमें अपने अंदर एक चीज़ लेके आनी है, वो क्या चीज़ है? वो है बी अ फिनिशर। ट्राई टू बी अ फिनिशर। सो अगर हम फिनिशर होने की बात कर रहे हैं तो फिनिशर मतलब जो अच्छे से समाप्त करने के लिए आप काम करें। अब बात वो है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, किसमें? जर्नी ऑफ लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में हमें इंपॉर्टेंट क्या है? इज इट स्टार्टिंग और इज इट फिनिशिंग? विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो आई थिंक इट्स द फिनिशिंग which is most important. Yes, starting is more important, but finishing is most important. दोस्तों मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और बार बार मैं आपसे इस सीरीज में, इन 9 वीडियोस की सीरीज में यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम 2025 में जाने से पहले हम कुछ 9 दिनों तक हमने रखा था कि हम 9 दिनों तक कुछ नई 9 बातें ऐसी सीखेंगे, करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, जो हमें नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं, हमारे नेक्स्ट वर्जन, बेस्ट वर्जन हमारा अपने आप का बना सकती हैं। तो उसमें यस, आई थिंक द स्टार्टिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट बट द फिनिशिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ट्राई टू बी अ गुड फिनिशर। ट्राई टू बी अ गुड फिनिशर। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें इम्बाइब करनी होंगी, जो हमें इनकलकेट करनी होंगी, जो हमें प्रैक्टिस करनी होंगी, जो हमारे पास बेसिकली वो होनी चाहिए, तब हम अच्छे फिनिशर बन सकते हैं। दुनिया में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, हर किसी के लिए संभव है। दुनिया इज दिस यूनिवर्स इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट वेरी फ्यू पीपल फिनिश व्हाट दे स्टार्ट and finish in a very जिसको बोलते हैं बहुत ग्लोरीफाई अंदाज में उसको फिनिश करते हैं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रादर। तो वो 8 एटलीस्ट 8 क्वालिटीज हैं, वो एटलीस्ट, उसके आगे कई और भी हो सकती हैं। अब उन 8 क्वालिटीज में क्या क्या है? सबसे पहले है क्लैरिटी ऑफ गोल। क्लैरिटी ऑफ गोल में हम ये बात करते हैं, क्लैरिटी ऑफ गोल, जस्ट अ मिनट। क्लैरिटी ऑफ गोल में, क्लैरिटी ऑफ गोल हमें पता हो कि हमें कहां जा रहे हैं। देखिए, कोई भी बस बिना रूट के नहीं चलती, उसको पता है कहां जाना है मुझे, उसी डायरेक्शन में चलती है, वो उसी तरफ चलती है। स्पीड आगे पीछे हो सकती है, ट्रेन आगे पीछे चल सकती है, स्पीड आगे पीछे हो सकती है, कोहरा हो सकता है, लेकिन पता है स्टेशन कौन सा है। मीन्स कि आपको गोल की क्लैरिटी है, कहाँ जाना है मुझे। सेकंड इज एडवांस प्लानिंग। अब कहीं पे भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमारी प्लानिंग होती है। उसी तरह से इस जिंदगी में हमें जो भी लाइन हमने पकड़ी है, जो भी क्षेत्र हमने पकड़ा है, जो भी प्रोफेशन हमने पकड़ा है, या हम स्टूडेंट हैं मान लीजिए, तो मुझे एडवांस प्लानिंग उसकी करनी होती है। एडवांस प्लानिंग से मैं बहुत सारा टाइम अपना बचा पाता हूँ, बहुत सारी ऊर्जा जो है उसको मैं बचा पाता हूँ। टेकिंग द स्टार्ट, देन इट कम्स नाउ टू द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, दैट इज टेकिंग दैट स्टार्ट। पहला स्टेप लेना। एक चाइनीज कहावत भी है ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द सिंगल स्टेप। पहले कदम से ही यात्रा शुरू होती है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तो स्टार्ट लेना इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट। देन बीइंग देयर इन ऑल गुड एंड वर्स्ट कंडीशंस। अब रास्ते में चलते हुए, उस जर्नी में चलते हुए, उस यात्रा में चलते हुए, ऐसा नहीं है कि सब चीजें अच्छी होती चली जाएगी। कुछ चीजें तो कभी खराब भी होगी, पर वहां पे हमें टिके रहना है। क्या चीज गलत हो रही है उसके ऊपर विश्लेषण करना है, क्यों गलत हो रही है, और उसको रेक्टिफाई करना है। बाकी वी नीड टू स्टैंड देयर इन ऑल द गुड एंड वर्स्ट कंडीशंस। देन रेजिलियंस। रेजिलियंस इज वही प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है, रेजिस्ट करना। आप सुबह उठने से लेके, अगर आप बोलते हैं तो मन नहीं करता, ठंड है,
तो रेजिस्ट करो उस चीज़ को। क्या करो? रेजिस्ट करो कि नहीं, ठंड नहीं, मुझे उठना है। या मतलब एक एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो उसमें रेजिलियंस, प्रतिरोधात्मक क्षमता। देन परसिवियरेंस मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। आप लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। आप अपने आप को ऐसा पा रहे हैं कि मैं थोड़ा डाउन हूँ, आई एम लैगिंग बिहाइंड, इवन देन यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी, क्योंकि अच्छा समय और बुरा समय चलता रहेगा, तो उसमें गिव अप नहीं करके आगे बढ़ते रहना। देखिए, फिनिश करना इज सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जो फुल मैराथन को, 42 किलोमीटर्स की मैराथन को लेते हैं, लेकिन जीतते नहीं हो, पता है उनको, बट दे यूजली फिनिश करते हैं। अभी हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, श्री राममूर्ति लट जी हैं, और श्री राकेश सोनू जी हैं। ये दो लोग मतलब दौड़ते हैं अभी एट द एज ऑफ 65। राममूर्ति लट सर तो 65 की एज के आसपास, 64-65 की एज के हैं, लेकिन वो हाफ मैराथन, क्वार्टर मैराथन, इस तरह की मैराथन में दौड़ रहे, बड़ी बड़ी जगह पे जाके दौड़ रहे हैं, टेकिंग जस्ट 1% मोर देन फिनिशिंग लाइन। उस फिनिशिंग लाइन से जस्ट 1% आगे करना है आपको, जो आपने टारगेट रखा है उससे 1% आगे करना है। ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। और देन सेल्फ बट ऑनेस्ट फीडबैक, अपने बारे में सेल्फ फीडबैक लेनी है। मेरा क्या चीज़ अच्छी गई, उसको कंटिन्यू करना है, क्या चीज़ क्यों खराब हुई, उसका विश्लेषण करना, उसको रेक्टिफाई करना है। तो ये 8 क्वालिटीज़ हैं जो हमें एम्बाइब करनी है बिफोर वी बिकम द फिनिशर। सो आज का पॉइंट यही है कि हमें जो भी करना है उसमें पहले तो कदम लेना है, बट उस कदम लेने के बाद छोड़ना नहीं, उसको फिनिश करना है। साथियों, मेरे इस चैनल पे आप लोग जो पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करें, आर यू अ गुड फिनिशर और आर यू अ गुड स्टार्टर। आप स्टार्ट अच्छा लेते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं, या आप स्टार्ट उतना अच्छा नहीं ले पाते हैं लेकिन फिनिश बहुत अच्छा करते हैं, और दोनों ही स्थितियों में आप अपना जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर and giving your time. I love you. Stay blessed, stay happy.